हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी आपको हैलोजेंस की। आज कुछ क्वेश्चंस करूंगा क्योंकि सबसे प्राइम टारगेट होता है हमें क्वेश्चंस को हिट करना, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं विद थेसिस। क्लियर बच्चों? चलो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अटैक करते हैं। क्या है क्वेश्चन? वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा मुझे समय दे दो। यस, क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजन एसिड दैट इंडिकेटेड इज इनकरेक्टेड। बोलो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखो याद करो, हैलोजन एसिड को हाइड्रा एसिड मैंने बोला था HFSCl, ठीक है, HBr और HI। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr और इज ग्रेटर देन HI। ये ऑर्डर दिया हुआ है किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। समझ के बताना बच्चों, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है। ये ऑप्शन है 1। चलो बी ऑप्शन क्या है, ध्यान दो। बी ऑप्शन है HI, HBr, HCl एंड HF। ये बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये रिड्यूसिंग नेचर का है। बहुत अच्छी बात है। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है HI, HBr, HCl और HF, ठीक है। ये आपका गिवन है बॉन्ड लेंथ का। बहुत अच्छी बात है। एंड द डी ऑप्शन इज HF, HCl, HBr और HI। ये ऑप्शन है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। हमेशा ये जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। अब बताओ इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? क्वेश्चन पूछा है विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो HI, HBr डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए H के लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यानी बॉन्ड लेंथ वाला भी सही है। थर्मल स्टेबिलिटी आपको पता है, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो तोड़ना आसान होता है, यानी HF की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रेड्यूसिंग नेचर, H रिलीज करने का मतलब ही तो रेड्यूसिंग नेचर है, यानी B, C और D सही है। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है सबसे जल्दी कौन लूज करता है? HI लूज करता है। यानी जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है बच्चा, ये कंप्लीटली रॉन्ग है इस जगह पे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी तीनों सही है, A इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ चलता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? थोड़ा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 में है द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन दैट इंडिकेटेड इज इनकरेक्ट। चलो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है मुझे बता दो। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन FCl, Br और I, ये किस ऑर्डर में है बच्चा? आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन FCl, Br और I, ये किस में है आपका? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के केस में। उसके बाद FCl, Br और I, ठीक है, ये किसके केस में है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। डी ऑप्शन IBr, Cl और F, ये किसके केस में है? डेंसिटी इन लिक्विड स्टेट। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से देखो, याद करो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है, यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद FCl, Bri, मैंने बताया था फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से क्या होती है? कम नेगेटिव होती है, यानी बी ऑप्शन समझ में आ चुका, गलत है। बी का क्या सही ऑप्शन होगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बिल्कुल सही है। डेंसिटी इन द लिक्विड स्टेट, बिल्कुल आयोडीन के डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है। यानी कौन सा ऑप्शन मिसमैच है? बी। तो यानी आंसर जो इसका होगा बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी बी इनकरेक्ट मैचिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़ जाएं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? थोड़ा समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है I4O9 इज एन, कौन सा कंपाउंड है I4O9? ध्यान देना,
कहता है I4O9 इज पहला ऑप्शन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन आयनिक कंपाउंड, ओके जी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डबल सॉल्ट। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ये 4 ऑप्शन है, अच्छे तरीके से देख लो। I4O9 इज क्या है आपका? कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। I4O9 इज आयनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ध्यान देना। अब आपका क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि मैं बता दूंगा आपको। Cl2 प्लस NaOH, ध्यान देना, Cl2 प्लस NaOH, इस बार NaOH है कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना, हमेशा आता है। मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं ये रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका है Cl2 प्लस NaOH, NaOH, इस बार आपका है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। क्या बोला मैंने? हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH है। तो बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये लिखा हुआ है A प्लस NaCl प्लस H2O, ओके, देन B प्लस NaCl प्लस H2O। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलता है A एंड B क्या है? Which one is A and B? चलो मैं ऑप्शन डाल देता हूं। पहला ऑप्शन है NaClO3 एंड NaClO। दूसरा ऑप्शन है NaOCl2 एंड NaOCl। तीसरा ऑप्शन है NaClO4 प्लस NaClO3, देन NaOCl एंड NaClO3। चलो जल्दी से बता दो, ध्यान देना। जब कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो याद रखना प्रोडक्ट बनेगा NaClO, और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्लोरीन को ले जाएगा। समझ में आया? क्या बोला मैंने? अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली होगा तो क्लोरीन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेंगे, हायर पे नहीं जा पाएंगे। देखो ClO में ऑक्सीजन का, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1 होगा ना भैया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड अगर आप ले लो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्लोरीन पहुंच जाएगा। तो आंसर विल बी NaOCl या NaClO और NaClO3, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, व्हाट आई एम टेलिंग दैट इज D इज द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड। यस सर, डेफिनेटली यू आर ट्रू हियर। चलो अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान दो, अगर Cl2 के जगह मैं Br2 ले लूं और प्लस NaOH ले लूं, दैट इज कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? NaBr, देखो ध्यान से, NaBrO प्लस H2O, बहुत अच्छा। देखो NaBr प्लस NaBrO प्लस H2O। उसके बाद अगर मैं ले लूं Br2 प्लस NaOH, ठीक है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो आपका क्या बनेगा? NaBr प्लस NaBrO3 प्लस H2O। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन आप साथ साथ करते जाओगे तो आपकी कवरेज बहुत इजी। मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान देना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका गिवन है व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू, फिर से मैं बोलूं, व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हैलाइड। फिर से मैं बोल रहा हूं, व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, a violet coloration is obtained.
when more of chlorine water is added the violet color disappear। कहता है the violet color disappear and the solution become colorless। this confirms that sodium halide is chloride, फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को समझ लेना। व्हेन क्लोरीन वाटर is added to an aqueous solution of sodium halide, to an aqueous solution of sodium halide in the presence of chloroform CaCl3, a violet coloration is obtained। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, a violet coloration is obtained, कोई दिक्कत नहीं। when more of chlorine water is added, ठीक है, the violet color disappears। the violet color disappears and the solution becomes colorless this confirms that sodium halide is ठीक है, this confirm that the sodium halide is क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। क्या है सोडियम हैलाइड? ये क्या है? ठीक है, दिस वन इज क्लोराइड, देन द सेकेंड वन इज फ्लोराइड एंड द थर्ड वन इज माय फ्रेंड ब्रोमाइड एंड द फोर्थ वन इज आयोडाइड। चलो जल्दी से बता दो, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं पहले बोलूं व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl3, क्या बोला मैंने? व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू द aqueous solution of sodium halide in the presence of CaCl3, a violet coloration is obtained। आपको पता है Cl2 डेफिनेटली रिएक्शन तभी प्रोसीड होगा जब ये X जो है या तो ब्रोमीन हो या तो आयोडीन हो, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाता। ऑक्सीडाइजिंग पावर का रिएक्शन बताया था, तो यानी जो आपका कंपाउंड बनेगा वो NaCl बनेगा और प्लस X2 बनेगा, और ये X2 या तो ब्रोमीन है या तो आपका क्या है? आयोडीन है। अब क्वेश्चन में पढ़ो, व्हेन मोर क्लोरीन वाटर इज एडेड द वायलेट कलर डिसअपीयर्स एंड द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। अब आपको दिमाग में यहां आ गया है कि डेफिनेटली है अगर हम क्या बोलते हैं क्लोरीन वाटर और ऐड कर दे तो रिएक्शन क्या होगा? और आगे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, यानी जो आपका रिएक्शन हो जाएगा वो NaCl प्लस X2 है। ठीक है, अब अगर क्लोरीन की क्वांटिटी हमने एक्सेस कर दी तो ये रिएक्शन आगे जाके बन जाएगा HXO3, और ये X कलरलेस बोला है, और ये तभी होगा जब X क्या है? आपका आयोडीन है, और कलरलेस जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा HiO3। तो कोई आंसर क्या हो जाएगा? द कंपोनेंट इज आयोडीन एंड आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ढूंढ लो तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो इसका रिएक्शन मैंने लिख दिया है, आराम से आप इसको लिख सकते हो।
ठीक है, मैं लिख देता हूं 2NaI प्लस Cl2, इट गिव्स यू 2NaCl प्लस I2, वॉयलेट कलर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज I2 प्लस 5Cl2 प्लस 6H2O, इट गिव्स यू 2HiO3 प्लस 10HCl। क्लियर टू यू? कलरलेस। कोई दिक्कत वाली बात है? ये आपका रिएक्शन है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, कहता है एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस, अगर एटॉमिक नंबर हैलोजन का इंक्रीज करे तो द हैलोजन लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली, become less dense, become lighter in color, gain electron less readily। तो जल्दी से बता दो, as the atomic number of the halogen increases, यानी हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ अगर जाएं तो द हैलोजेंस क्या होगा? जल्दी बता दो। आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी, यानी गेन इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली, यानी इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा वो लेस रेडिली गेन करेगा, यानी सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर लेगा? ऊपर वाला क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, लॉस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली, बिकम्स लेस डेंस डाउन द ग्रुप, डेंस बढ़ते हैं, बिकम लाइटर इन कलर, ऐसा भी नहीं होता, गेन इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली। तो क्या बोलोगे? जो सही स्टेटमेंट है गेन इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मोर नेगेटिव नहीं होती। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में, द हैलोजन दैट इज मोस्ट रेडिली रिड्यूस्ड, कौन हैलोजन जो है जल्दी से रिड्यूस हो जाता है? आपको पता है द आंसर विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। द आंसर विल बी फ्लोरीन। उसके बाद विच हैज द मैक्सिमम पीएच इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विच हैज द मैक्सिमम पीएच, विच हैज द मैक्सिमम पीएच इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में किसका मैक्सिमम पीएच होगा? पहला नंबर लिखो NaClO, दूसरा NaClO2, तीसरा NaClO3 एंड चौथा NaClO4। याद रखना, कहता है कि जल्दी से बताओ कि which has the maximum pH in the aqueous solution। चलो बता सकते हो? देखो, जो NaClO है, NaClO को जब हम वाटर में डाल देते हैं ना बच्चों, तो भैया ये बन जाता है NaOH। क्या बोला मैंने? जब NaClO को हम वाटर में डाल देते हैं तो बनता है NaOH, और NaOH क्या है आपका? जल्दी बता दो। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। जब अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी जो pH होगी हाई होगी, हाई वैल्यू ऑफ pH। तो क्या क्वेश्चन में कहा है कि विच हैज द मैक्सिमम pH इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि NaClO plus H2O when treated it gives NaOH। और भी एक कंपाउंड देता है, ये तो आपका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो HClO भी दे देगा, ठीक है, लेकिन HClO आपको पता है ये वीक एसिड है। लेकिन अगर बाकी सबका रिएक्शन जैसे NaClO4 की बात करें तो भैया NaOH भी बनेगा और HClO4 भी बनेगा, और HClO4 वीक एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस जगह पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। लेकिन NaClO के केस में NaOH बनेगा और HClO बनेगा, और HClO वीक है जिसके चलते pH ज्यादा है। जैसे NaClO2 के साथ हम बात करें तो हाइड्रोलाइसिस करें तो बनेगा NaOH प्लस HClO2, और यहां बनेगा HClO3, HClO बना। और अब मैं कंपेयर करूं HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 में सबसे कम वीक एसिड कौन होगा? HClO। जब वीक और स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? वी कैन से हाई वैल्यू ऑफ pH। कोई दिक्कत वाली बात है? जस्टिफिकेशन हो गया? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ चलूं
थोड़ा सा वेट करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, चलो, इन द नॉन इंटर हैलोजन कंपाउंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम आर। फिर से मैं बता रहा हूं, इन द नॉन इंटर हैलोजन कंपाउंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आर। पहला ऑप्शन कहता, लिख ही देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, इन द नॉन interhalogen compounds, okay, in the non interhalogen compounds the maximum number of halogen atoms are, the maximum number of halogens atoms are, चलो, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5 एंड चौथा ऑप्शन है 7। तुम खुद ही बता दो भैया इसका आंसर क्या होगा। मैंने भैया सुना था कि एक इंपॉर्टेंट जो है इंटरहैलोजन कंपाउंड IF7, सुना है क्या? बिल्कुल, IF7 में कितने हैलोजन एटम है गिन के देखो तो 7 + 1 8, यानी मैक्सिमम कितना हो जाएगा 8। चलो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझ लेना, The substance which is solid at room temperature, दो क्वेश्चन समझो। The substance which is solid at room temperature forms ionic compound and react with hydrogen forming a hydride. The aqueous solution of which is acidic. फिर से रिपीट कर देता हूं, The substance which is solid at room temperature forms ionic compound, ठीक है, and react with hydrogen forming a hydride. The aqueous solution of which is acidic. जिसका aqueous solution क्या है? acidic है। Maybe क्या हो सकता है? Al, Na, I2 and Br2। चलो बताओ, पहला ऑप्शन है Al, दूसरा ऑप्शन है Na, तीसरा ऑप्शन है I2 एंड चौथा ऑप्शन है Br2। चलो फिर से बोलूं, Al, Na, I2 एंड Br2। आपको पता आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहता है, आयोडाइड बनाता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, और जिसमें एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है। फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से C इज द करेक्ट ऑप्शन, आयोडीन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होगा तो फिर अपन क्या करेंगे, मिजो की वेबसाइट पे आएंगे और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन इंडिविजुअल हैलोजन। कहता है जैसा IF7 है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। आखिर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव क्यों हैं? इसके पीछे क्या रीजन है इन कंपैरिजन टू देयर रिस्पेक्टिव हैलोजन एटम, इंडिविजुअल हैलोजन एटम। जैसे I2 है और IF7 है, तो IF7 ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? सिंपल है, पहला ऑप्शन, 2 हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ 1, their bond energy is less than the bond energy of halogen molecules, they are more ionic, they carry more energy। आपको पता है कि भैया रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो क्या बोलोगे? their bond energy is less than the bond energy of halogen molecules। for this question we can say B is the correct option। next, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये एकदम जीके जीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है टिंचर ऑफ आयोडीन इज, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? पहला ऑप्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ I2, दूसरा ऑप्शन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस KI। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ I2, दूसरा ऑप्शन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस KI, तीसरा ऑप्शन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ I2 एंड चौथा ऑप्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। तो जल्दी से बता दो, टिंचर ऑफ आयोडीन इज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस KI। फिर से मैं बोल रहा हूं,
टिंचर ऑफ आयोडीन इज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन इज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस KI, याद रखना। आ गया समझ में? फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस KI। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, नहीं दिक्कत है। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कहता है व्हाट प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। कहता है कि HClO के डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से कौन से एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला ऑप्शन है HClO3 एंड Cl2O, दूसरा ऑप्शन है HClO2 एंड HClO4, तीसरा ऑप्शन है HCl एंड Cl2O, चौथा ऑप्शन है HCl एंड HClO3। बहुत अच्छी बात है। HClO का अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी, ये बनेगा HClO3 प्लस HCl। क्यों? क्योंकि अब आप चेक करके देखो, यहाँ क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और यहाँ क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। यहाँ क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +1 से -1 रिडक्शन, +1 से +5 ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज द एक्चुअल आंसर? दैट इज D इज द करेक्ट ऑप्शन, HCl एंड HClO3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो समझना, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ ClF3। क्या बोला है? द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in central atom, present in central atom of ClF3। ClF3 के सेंट्रल एटम में कितने हैं? सिंपल सा, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 एंड चौथा ऑप्शन है 3। चलो जल्दी से बता दो तो क्या होगा। सेंट्रल एटम क्या क्लोरीन है? अच्छा क्लोरीन है। 2 2 4 5 6 7। चलो इसने फ्लोरीन के साथ एक लिंकअप कर लिया, यहाँ पे इस वाले फ्लोरीन के साथ भी लिंकअप कर दिया और इस वाले फ्लोरीन के साथ भी लिंकअप कर दिया। ठीक है, अब क्लोरीन के पास जो होता है कितने लोन पेयर हैं जो कि यूज़ नहीं हुए हैं? ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं हुए हैं। तो यानी ClF3 में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, बाकी सिंगलेट लिंकेज है। नहीं तो तुम कह सकते हो अरे सर यहाँ तो क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा अगर सिंगल बॉन्ड। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं ClF3 लिखता हूँ तो ये एक बॉन्ड है, बाकी दोनों फ्लोरीन को ये सिंगलेट लिंकेज में देगा और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है सॉरी कब होगा? ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है और इसमें जो आता है सिडविक एंड सजडेन कंसेप्ट आता है और ये सिंगलेट लिंकेज का कंसेप्ट है, याद रखना। ठीक है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगी, दैट आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, highest value of reduction potential, highest positive value of reduction potential, highest value of oxidation potential and lowest electron gain enthalpy। आपको पता है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है तो उसमें जो होता है वैल्यू को जो अरेंज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल।
कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन IF3। भैया जल्दी बता दो, IF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? पहला sp3d, दूसरा sp3, तीसरा sp3d2 एंड जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d3। चलो अब मुझे बता दो जल्दी से, आपको पता है x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/2, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, मोनोवैलेंट एटम कितने 3, केटायन और एनायन पे कोई चार्ज नहीं है, 1/2 इंटू 10 यानी 5 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा sp3 हो जाएगा, sp3d। तो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट A इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आपका है द शेप ऑफ ClF3। जल्दी से बता दो ClF3 का शेप कैसा होगा? वेस्पर थ्योरी में मैंने बताई थी, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पिरामिडल, वी शेप्ड एंड टी शेप। याद करो ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d, और sp3d में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? टी शेप्ड। ऐसे ही तो होता है, ये F, ये F और ये F, ठीक है, और इक्वेटोरियल इस तरह से इस पोजीशन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कैसा दिख रहा है बच्चों? टी शेप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द शेप ऑफ ClF3, द आंसर विल बी टी शेप्ड। बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय वाटर? ठीक है, Cl2, F2, Br2 एंड K। ठीक है, देखो इजीली F2 किस में बदल जाता है? वाटर के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो HF और प्लस O2 में बदल जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय वाटर? दैट इज कॉल्ड F2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, बता चुका था। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों। वेट फॉर अ मोमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एसिड विच कैनॉट बी केप्ट इन ग्लास बोतल। कौन सा एसिड जो होता है ग्लास बोतल में हम नहीं रख सकते? HF काफ़ी ज़्यादा ग्लास बोतल के साथ वो रिएक्ट कर देगा, इसलिए HF को जो होता है हम ग्लास बोतल में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। जल्दी से बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपको पता है मोर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, हायर इज द क्या होता है भैया? एसिडिक नेचर। तो HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 में किसका हो जाएगा बच्चों? HClO4 का हो जाएगा। Am I right? Yes sir, you are absolutely right here. Next आपका आ जाएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट फॉर अ मोमेंट, मैं इस तरफ आता हूँ। क्वेश्चन है, कंसीडर द ऑक्साइड। ऑक्साइड दिया हुआ है आपका OF2, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है Cl2O और तीसरा दिया हुआ है Br2O। देन द करेक्ट सीक्वेंस, the correct sequence of XOX bond angle is। बोलो XOX मतलब समझ गए? X मतलब क्या? ये Cl, Br या फ्लोरीन। तो बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका होगा 1 2 देन 3, दूसरा ऑप्शन 3 2 एंड 1 एंड तीसरा ऑप्शन 2 1 एंड 3
एंड चौथा ऑप्शन 1, 3 एंड 2। जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? ब्रोमीन की। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2 एंड 1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, क्योंकि ब्रोमीन की कम, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, तो आंसर हो जाएगा बी, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? किसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? HI, HBr, HF एंड HCl। जल्दी बता दो। आपको पता है HF जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन अगर हो, नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन हो तो एक दूसरे के साथ वहां पे क्या हो जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांस होते हैं। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मिनट। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, अच्छा यहां पे आयन की बात किया है। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड देन I माइनस। तो मुझे बताओ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस? आंसर विल बी I माइनस। बताया था? यस सर, याद है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा वेट कर जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाँ, द नंबर ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इन Cl2O7 पार्डन, बोलता है द नंबर ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीजन बॉन्ड Cl2O7 में नंबर ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बताओ। द नंबर ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10। चलो बताओ। अच्छा, स्ट्रक्चर बना ले Cl2O7 का। ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन। उसके बाद आपको पता है इसके पास लोन पेयर है, तो इस तरीके से अपना लोन पेयर ये 3 ऑक्सीजन को दे दिया। उसके बाद इसने इस 3 ऑक्सीजन को दे दिया। अब मुझे बताओ कितने बॉन्ड बन गए इसमें? टोटल नंबर ऑफ का क्लोरीन टू ऑक्सीजन बॉन्ड मैं देख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जो टोटल आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इज 8। बहुत अच्छा। उसके बाद बताओ which one of the following element of third period show maximum tendency to form d pi, d pi और d pi, p pi। आपको पता है थर्ड पीरियड में कौन कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा और सिलिकॉन आ जाएगा। क्लोरीन के अंदर जो होती है मैक्सिमम टेंडेंसी होती है डी पाई और डी पाई पी पाई इन कंपेरिजन टू सल्फर। सल्फर वगैरह डी पाई बनाते हैं, फास्फोरस भी डी पाई, इसलिए सल्फर किस में एग्जिस्ट करता है? एसिड में। क्लोरीन फास्फोरस किस में एग्जिस्ट करता है? P4। लेकिन क्लोरीन किस में होता है? Cl2 में एग्जिस्ट करता है। यानी क्लोरीन डी पाई भी बना सकता है और डी पाई पी पाई भी बना सकता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कहता है हैलोजन एग्जिस्ट इन +1, -1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है द हैलोजन दैट एग्जिस्ट ओनली इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। I, Br, F एंड Cl। मैंने आपको बताया था क्लोरीन ऐसा एक एलिमेंट है जो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं करता। क्लियर बच्चों? आई होप सो इन क्वेश्चनों से आपका थोड़ा दिमाग और खुल गया होगा और आपको चीज़ें समझ में आए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, और भी बचे हुए हैं, और जितनी अपनी थ्योरी है उसको और बूस्टअप कर लेंगे। तो बच्चों चलो, समय आ चुका आपसे विदा लेने का। टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।